देखिए, एक तरफ ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं। ईडी ने इसकी पूरी तैयारी की है और सवालों का जवाब सोनिया गांधी की तरफ से दिया भी जा रहा है, लेकिन बाहर इस कार्रवाई का विरोध किस तरह से हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में सोनिया गांधी से इस पूछताछ का विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं और यहां पर एक आग में कार लगा दी गई विरोध के तौर पर। कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से, वही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार में आग लगा दी है। दिल्ली में भी हमने विरोध की तस्वीरें देखी। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर किस तरह से हंगामा हुआ, एक ट्रेन को वहां पर रोका गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 3 ट्रेनों को रोका विरोध के तौर पर। और ये आरएमएल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं, कैसे यहां पर इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं जो वहीं सड़क पर बैठ गए, उन्हें अब हटाया जा रहा है, दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। दफ्तर, ईडी दफ्तर में अंदर सोनिया गांधी हैं और बाहर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने अपने तौर तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, और इनके लिए, इन्हें यहां से हटाना सुरक्षा बलों के लिए भी एक चुनौती जरूर है, लेकिन लगातार अलग अलग जगहों पर इन्हें हटाया जा रहा है। तो देखिए कैसे सोनिया से सवाल को लेकर सड़क पर बवाल मचा हुआ है अलग अलग जगहों पर। बेंगलुरु की तस्वीरें, कार जला दी गई है। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी, और आरएमएल अस्पताल के पास भी हम हंगामे की तस्वीरें देख रहे हैं। और ऐसे में ये सवाल जो कि कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी, तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक प्रक्रिया है जिसके तहत ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। विनोद सर, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें। जब ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो इस कार्रवाई को लेकर इस तरह का बवाल ऐसे ही हमने पहले भी देखा था जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। तो अब देखिए, एक्चुअली क्या है, ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया है और कांग्रेस चाह रही है कि इस मुद्दे को राजनीतिक, इसका जितना लाभ लिया जा सके तो विरोध प्रदर्शन करके, इसको सड़क का सवाल बना करके, क्योंकि ये भी आरती जी भी कह रही थी, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके थे कि, या शायद मनीषा जी ने कहा था कि पहले भी पूछताछ इस तरह से होती रही है। नरसिम्हा राव के खिलाफ जो है वो अदालत बाकायदा विज्ञान भवन में लगी थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी की जो है, जब इमरजेंसी के बाद उनकी भी पेशी हुई थी कोर्ट में, और नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एसआईटी ने उनसे पूछताछ की थी 7-8 घंटे वहाँ गांधीनगर में। तो ऐसे मामलों में पूछताछें होती रही हैं। और ये खास करके जो बेंगलोर की जो घटना, जो कार में आग लगा दी, या इस तरह की हिंसक घटनाएं तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है, आप सत्याग्रह करें, आप धरना दें, आप प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण तरीके से, मान लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि आप कांग्रेस कार्यालय में जाने पर रोक लगी हुई है तो उसके विरोध में आप प्रदर्शन करें, क्योंकि आपका पार्टी का कार्यालय, पार्टी कार्यकर्ता क्यों ना जाए वहाँ, ये एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस अपनी ऊर्जा इसमें जितनी खर्च कर रही है, यही ऊर्जा अगर वो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के मुद्दे पर और तमाम सारे बुनियादी मुद्दे हैं उन पर अगर विपक्ष को साथ लेकर के कोई बड़ा आंदोलन करती तो शायद ज़्यादा उसका फायदा होता। ये ऐसा मामला है कि ठीक है, राहुल गांधी के साथ पूछताछ हुई, आपने 4-5 दिन धरना प्रदर्शन कर लिया, बात आई गई हो गई। सोनिया जी के साथ हो रहा है, 2-4 दिन जब तक पूछताछ होगी आप कर लेंगे, लेकिन इसका कोई राष्ट्रीय प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के और उन बुनियादी मुद्दों पर सरकार से सवाल करें जो जनता के मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व जो है, और होता क्या है कि ऐसे मामलों में आपकी जो ताकत है वो भी खुल जाती है। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आप कितने दिन चलाएंगे? जैसे राहुल गांधी वाले में हुआ था, शुरू में बहुत जोश हुआ, बाद में धीरे धीरे लोग घटने लगे और पता लगा कि वो ठंडा पड़ गया मामला, तो उसका भी असर पड़ता है। मुझे लगता है कि शायद इसकी बजाय अगर कांग्रेस ये फैसला करती कि कानून का मुकाबला हम कानून के तरीके से करेंगे, पूछताछ होने दीजिए, और बाकी मुद्दों पर सड़क पर उतरती जनता, विपक्ष को साथ लेकर के, तो सरकार के लिए ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकती थी और अपना भी ज़्यादा राजनीतिक फायदा उठा सकती थी। ये मेरा अपना विश्लेषण है। आरती जी, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं देखिए अब राजनीतिक हो चला है, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार, कहीं ना कहीं एक मैसेज जनता में यही पहुंचाने की कोशिश हो रही है ना कांग्रेस की तरफ से कि देखिए कैसे बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं जांच एजेंसियों का, क्योंकि लगातार यही कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता कि सरकार सिर्फ ईडी को इस्तेमाल कर रही है हमें परेशान करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वेदर वो यूपीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कुछ इंस्टीट्यूशंस राजनीति के लिए इस्तेमाल होते हैं।
लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी जी का हेल्थ इशू बनाया और उनको एक विक्टिम की तरह प्रोजेक्ट कर रही है। जो ये सड़क पे उतर आए हुए लोग हैं, आप देखिए, जैसे इन्होंने भी कहा कि जो मेन मुद्दे होते हैं, वो महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो या बाकी कोई इश्यूज हो, उसके लिए कांग्रेस के लोग सड़कों पे नहीं उतर के आते, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि वो गांधी फैमिली के लिए सड़कों पे उतर आएंगे, वो सोनिया गांधी जी के लिए सड़कों पे उतर आएंगे, राहुल गांधी के लिए सड़कों पे उतर आएंगे। तो यही तो सबसे बड़ा कांग्रेस का प्रॉब्लम है कि वो आज की डेट में जनता के साथ जुड़े नहीं हैं, वो एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ गांधी फैमिली के लिए उनके सारे जितने भी राजनीतिक पैंतरे हैं वो वहां अपनाते हैं, ना कि गवर्नमेंट को वाकई कन्फ्रंट करिए। देखिए, ऑपोजिशन पार्टी का जो कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा, वो अगर देखा जाए तो पहले वो बीजेपी में रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो ऑपोजिशन के कैंडिडेट बन गए मुर्मू जी के, तो मुकाबला ही नहीं था इन इश्यूज पे। तो कांग्रेस की लगातार जो गलत डिसीजंस है या गलत प्रोजेक्शन है, लोग उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, उनके कार्यकर्ता परिवार के साथ जुड़े हैं, लोगों के साथ जुड़े नहीं, उनकी किसी भी समस्या के लिए वो नहीं खड़े हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ा इसमें धक्का एक्चुअली कांग्रेस को लगेगा, ये दिखा के कि वो परिवार के लिए आज खड़े हुए निकले हुए हैं, लेकिन वाकई जो असली मुद्दे हैं भारत के, उन पे नहीं बोलेंगे। यानी ये मैसेज उल्टा जा रहा होगा लोगों के बीच कि आप जनता के लिए तो नहीं उतरते हैं, इतने आक्रामक दिखाई नहीं देते आपके तेवर, लेकिन जब बात गांधी परिवार की आती है तो ये आक्रामक तेवर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखाई देते हैं। ठीक है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से ओम प्रकाश तिवारी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जो हमें अपडेट कर रहे हैं इस खबर पर। ओम प्रकाश, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पूछताछ लगातार हो रही है, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, अभी क्या अपडेट और मिल रहा है? तो इस बीच सोनिया गांधी ने ईडी से पूछताछ के दौरान कहा है कि यंग इंडियन और एसोसिएट जर्नल क्रिकेट इन दोनों का काम मुख्य तौर पर मोतीलाल वोरा देखते थे, और मोतीलाल वोरा ही बता सकते हैं कि इसके बारे में फंड की व्यवस्था किस तरह की गई थी। सोनिया गांधी ने ईडी अधिकारी से सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने मोतीलाल वोरा का नाम किया है और कहा है कि यंग इंडियन और एसोसिएट जर्नल क्रिकेट दोनों फंड कैसे कैसे क्या हुआ, ये सारा काम मोतीलाल वोरा देखते थे। वो 2011 में उसमें डायरेक्टर के तौर पर आई थी और उससे पहले मोतीलाल वोरा ही पूरा काम देख रहे थे। तो ओम प्रकाश हमें जानकारी दे रहे हैं कि ये जो सवाल पूछा गया फंड को लेकर दोनों कंपनियों से जुड़ा हुआ, इस पर सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है कि मैं तो बाद में आई, मोतीलाल वोरा जो हैं उनके पास ये तमाम जानकारी थी दिमाग, लेकिन मोतीलाल वोरा मतलब अब तो वो है नहीं, और इस तरह के सवाल जब सामने आते हैं तो ऐसे जवाब दिया जाना, ये जांच किस दिशा में आगे जाएगी? देखिए, ये पर एक तरीके से ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी ने खुद से दिया होगा, ये उनके वकीलों ने बात की होगी, उन्होंने सब बैठ के सलाह मंत्रणा की होगी कि जब ये पूछा जाएगा तो आप ऐसे जवाब दीजिएगा, तो उसमें ये बात आई होगी। अब आप पूछ लीजिए मोतीलाल वोरा से पूछ सकें तो ये एक तरीके से आप सवालों का ऐसा जवाब दें जिसका फिर कोई हल ही ना निकले, उस तरह की बात है। पर इसमें अब यही वो चीज़ आ जाती है कि जब आपने डिटेलिंग की होगी तो उसमें राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई और लंबी पूछताछ हुई, उन्होंने जो कहा उनसे अगर कोई निकलता हुआ सवाल है, उनसे ये भी पूछा गया होगा कि वहाँ पर आपकी अम्मा सोनिया गांधी थी कि नहीं थी वहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा। अगर वो जो बातें हैं इस तरह से निकल के आती हैं, ये इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, हम जैसे पत्रकार हैं उसी तरीके से बहुत ही इंटेंस किस्म का काम है, उनसे अगर सवाल बनता है तो फिर वहाँ पर उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। वरना तो आप ये कह ही सकते हैं कि ये तो एक बचाव है ही कि मोतीलाल वोरा देखते थे, उनसे पूछेगा, वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती हूँ। जो कि एक ये भी हो सकता है कि विस्तार जो डिटेलिंग हो वो मोतीलाल वोरा करते हों, तो उन्होंने उस तरफ उनको सरका दिया है। तो ये अब जांच एजेंसियों पर हैं जो पूछताछ कर रहे हैं, उस टीम पर है कि वो कितनी खूबी से उसका जवाब देते हैं। क्योंकि अगर सोनिया गांधी गई हैं तो वहाँ पर पूरी तैयारी से गई होंगी, पूरा क्वेश्चन आंसर एक बार घर में भी हुए होंगे, जैसा कि अक्सर होता है कि एक बार एक मॉक ड्रिल हुई होगी, ये सवाल पूछेंगे तो ये कहेगा, तो वो विस्तार से एक बातचीत हुई होगी। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी से चूंकि इतनी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है तो बहुत से सवाल वहां से भी निकल के आए होंगे कि इनसे ये पूछा है तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो पूरे तो ये दांव पेच
जो होने चाहिए वो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। और उसमें ये जो हिंसा हो रही है, मेरे ख्याल से चीज़ों को जलाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, रेलवे को रोका जा रहा है, और या किसी एक आम आदमी की गाड़ी जला दी, मेरे ख्याल से इससे ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह नहीं है, ये वो मुद्दा नहीं है, और मुद्दे बहुत सारे हैं। और अगर कांग्रेस उन मुद्दों को नहीं ला पा रही है तो ये भी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो उस पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, बड़ा सवाल खड़ी करती है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान भी हमने देखी, और आज चूंकि सवाल सोनिया गांधी से हो रहे हैं तो फिर इस तरह की तस्वीरें हम एक बार फिर देख रहे हैं। अब जैनेंद्र का रुख एक बार कर लेते हैं, कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, वहां से क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं और ज्यादातर कार्यकर्ता हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। जब सोनिया गांधी की गाड़ी निकली 10 जनपद से और कांग्रेस ऑफिस के सामने से होती हुई वो ईडी दफ्तर के लिए निकली, तो तमाम जो कार्यकर्ता, सांसद, नेता जमा थे कांग्रेस दफ्तर में, वो बाहर निकले और उन्होंने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी की गाड़ी निकलने के बाद उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है और दिल्ली के अलग अलग थानों में उन सबको रखा गया है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो किंग्सवे कैंप थाने में है। तो फिलहाल शांति है कांग्रेस दफ्तर में, और सारे नेता चूंकि हिरासत में हैं तो फिलहाल किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। इस बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अलग अलग छिटपुट प्रदर्शन किए हैं, जिसमें उन्होंने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन जो है वहां पर रेल रोकने की कोशिश की है, और इसके अलावा छिटपुट और छोटे बड़े प्रदर्शन जो है वो यूथ कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। और कोशिश कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की तरफ से संदेश देने की है कि हम विरोध कर रहे हैं सोनिया गांधी से पूछताछ की। हालांकि कांग्रेस इसको सत्याग्रह का नाम दे रही है, लेकिन जिस तरीके के विजुअल्स हैं और यहाँ ट्रेन रोकने वाली बात हो, इससे तो आम लोगों को परेशानी हो रही है। विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, लेकिन प्रदर्शन से अगर आम लोगों को तकलीफ होगी तो शायद कांग्रेस की जो मुहिम है उससे उल्टा असर ही उनके लिए पड़ सकता है। जी, जाहिर तौर पर सत्याग्रह, और ये किस तरीके का सत्याग्रह है कि ट्रेन रोकी जा रही है, आम लोगों के लिए मुसीबत आप खड़ी कर रहे हैं, कहीं पर गाड़ी जला दी जाती है। विजय विद्रोही भी हमारे साथ हैं, एक बार उनका भी रुख कर लूं, वो इसमें ऐड भी काफी देर से करना चाह रहे थे। विजय विद्रोही, ये मैसेज तो उल्टा जाएगा ना, मतलब जनता के बीच जिस तरह की बात पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये तो उनके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? गांधी परिवार के सपोर्ट में और इस कार्रवाई के विरोध में आम लोगों को परेशान कर रहे हैं आप। देखिए, आपदा में योजनाएं राहुल गांधी को तैयार करें अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन अगर हिंसा होती है तो फिर वो चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। और दूसरा ये कि अभी जो सवालों पूछा, सोनिया गांधी ने जो जवाब दिया कि मोतीलाल वोरा जानते हैं, ये जवाब इसलिए भी दिया क्योंकि राहुल गांधी से भी ऐसा ही पूछा गया था और राहुल गांधी ने भी यही जवाब दिया था कि मोतीलाल वोरा ज्यादा जानते थे। तो होता ये है कि सवाल दो लोगों से एक ही जैसे पूछे जाते हैं और फिर ईडी या कोई भी जांच एजेंसी कोशिश करती है कि असमानता पाई जाए कि क्या अलग अलग क्या जवाब दिए गए, तो उसके आधार पर वो अपना केस बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इनके लिए भी जरूरी हो गया है कि हर सवाल का जवाब एक जैसा हो, यानी सोनिया से जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब वही हो जो राहुल गांधी से जो सवाल पूछा गया उसने जो जवाब दिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।